आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट चैप्टर। ब्रांच अकाउंट चैप्टर के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको 8th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, पूरी बात हमारी ध्यान से सुननी है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन कहते हैं ए हेड ऑफिस इन आ मुंबई ब्रांच अहमदाबाद। मुंबई में हेड ऑफिस है, मतलब मुख्य कार्यालय है, और ब्रांच कहाँ पर है? अहमदाबाद में। विच गुड्स आर इनवाइस बाई हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। मतलब कि जो सामान हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगी लागत में 25% फ़ायदा जोड़ करके भेजेगी, जिसे बोलते हैं बीजक मूल्य, इनवाइस प्राइस। जैसे मान लीजिए हम हेड ऑफिस हैं, हम अपनी ब्रांच को भेजेंगे, सेंड करेंगे कि सामान भेजिए, बेचिए। किस पर? लागत प्लस, किस पर? लागत प्लस लाभ। 100 रुपये का सामान है तो 25% ज़्यादा जोड़ करके भेज देंगे। उसके बाद कह रहे हैं ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच डेली रिमेटेड टू हेड ऑफिस। सभी ब्रांच को जो पैसा रिसीव होगा ब्रांच को रिसीव होगा, ठीक है। ब्रांच को जो रिसीव होगा वो कहाँ भेज देगी? हेड ऑफिस को भेज देगी। उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम मुंबई। सभी खर्चे मुंबई से किए जाएंगे। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ब्रांच अकाउंट आपको बनाना है हेड ऑफिस की बुक में। हेड ऑफिस है मुंबई और अहमदाबाद है ब्रांच। स्टॉक दिया गया है, इनवाइस प्राइस। देखो इनवाइस का मतलब ये में भैया प्रॉफिट भी शामिल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी शामिल है। फिर कहता है डेटर दिया गया है 1 तारीख को, कोई बात नहीं है, 1 तारीख को डेटर दिया गया, इसका मतलब ओपनिंग डेटर है। आप क्वेश्चन देखते चलिए। गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम मुंबई, मुंबई को 40,000 रुपये में भेजा गया है सामान। रिमिटेंस टू मुंबई, मुंबई खुद मुंबई को जो मिला हुआ है। कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ब्रांच ने कैश सेल किया और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से पैसा भेज दिया। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। देखो ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स भी वापस कर दिया। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम मुंबई। हेड ऑफिस है मुंबई ने ब्रांच को पैसा भेजा, किसके लिए? कैश भेजा, वेजेज एंड सैलरी के लिए, रेंट के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए। स्टॉक इनवाइस दिया गया है, डेटर दिया गया है। देखो हमें डेटर मिला है। डेटर का मतलब ब्रांच जो है नगद भी बेचती है और उधार भी बेचती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्या? डेटर हम लोग कब बनाते हैं? जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएं और ब्रांच में नगद बिक्री भी हो और उधार बिक्री भी हो, तो वहाँ के लिए हम लोग ब्रांच अकाउंट के साथ साथ ब्रांच डेटर अकाउंट भी बना देते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं डेटर? डेटर में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तीनों में से कोई एक गायब होता है तब बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में पूरा का पूरा तीनों आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको आसानी बढ़ेगी। आपको केवल ब्रांच अकाउंट बनाना है। अपनी कॉपी में लिखिए इन द बुक्स ऑफ मुंबई। हेड ऑफिस क्या है? इन द बुक्स ऑफ मुंबई हेड ऑफिस। ऐसे अच्छे से लिखिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मुंबई हेड ऑफिस लिख लो। ऐसे लिख लीजिए सबसे ऊपर, ठीक है। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का नाम अहमदाबाद। तो ऐसे लिखिए, पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम प्यारा सा बना लीजिए। ये हो गया आपका कॉलम बन गया। पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
सबसे पहला काम क्या करना है, 1 तारीख को इन्होंने क्या कहा है, इनवाइस प्राइस पर स्टॉक दिया गया है और डेटर दिया गया है, कोई बात नहीं, तारीख दिया गया है, कोई बात नहीं है, तो लिख देते हैं जो ओपनिंग होता है उसका स्वागत टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से करते हैं, जो क्लोजिंग होता है उसके लिए अंत जो करते हैं उसकी विदाई बाय बैलेंस सीडी से करते हैं। बीडी का मतलब ओपनिंग होता है, सीडी का मतलब क्लोजिंग होता है। ओपनिंग में आप लिख लीजिए स्टॉक 12,000 का, स्टॉक 12,000, डेटर्स 1,500 रुपये का, आपका हो जाएगा 13,500 ओपनिंग हो गया। क्लोजिंग का मामला मैंने लिख दिया तो क्लोजिंग भी लिख दो। 31 तारीख को स्टॉक कितने का है, 14,800 का, कितने का, सॉरी 31 तारीख को है 15,000 का, और डेटर 22,500 का, स्टॉक 15,000 का, डेटर 22,500 का, हो गया आपका। ओपनिंग मैंने लिख दिया, क्लोजिंग मैंने लिख दिया, एकदम आसानी से आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं ना। अब क्लोजिंग का झंझट खत्म। अब आपको लिखना है गुड्स इनवाइस फ्रॉम मुंबई ना, गुड्स सप्लाइड किया गया है ब्रांच को, मुंबई से भेजा गया है, इनवाइस प्राइस बोला है, गुड्स सप्लाइड ऐसे लिख लो। अकाउंट कितने का, 40,000 का भेजा गया है। उसके बाद कहा गया है चाहे बैंक चेक भेजा गया है ना, तो चेक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं, खर्च के लिए भेजा गया है। बैंक चेक भेजा गया है तो बैंक लिखेंगे। कितना कितना भेजा गया है चेक में, देखो चेक में आप देखेंगे तो रेंट, वेजेज एंड सैलरी के लिए 11,000 ऐसे लिख लो, वेजेज एंड सैलरी के लिए 11,000, रेंट एंड टैक्स के लिए, रेंट एंड टैक्स के लिए 3,000, सैंड्री एक्सपेंसेस के लिए 14,510। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आगे क्या कहा गया है, देखो आप क्वेश्चन में क्या कहा है, कैश सेल भी बोला है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बोला है। लिख दो बाई, चाहे कैश अकाउंट लिख दो चाहे बैंक अकाउंट लिख दो। कैश सेल से जो बिकेगा और जो उधारी हमें मिलेगी, कितना मिल रहा है उधारी, उधारी मिल रही है 29,500, कैश सेल 16,000, इसको ऐड कर लेते हैं, 45,500 लिख देते हैं। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बाय गुड्स रिटर्न, कितने रुपए का दिया है गुड्स रिटर्न, 2400 रुपये का, हेड ऑफिस को वापस कर दिया गया। और ऐसा कोई मामला नहीं है जो मैंने यहाँ पर छोड़ा हो, सभी को सभी के स्थान पर रख दिया गया, जिसका जहाँ पर स्थान था वहाँ पर मैंने रख दिया। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखेंगे, अच्छे से स्पेस बना करके। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने आपको बताए कुछ पॉइंट। इनवाइस प्राइस, लागत में लाभ जुड़ा हुआ है, लागत प्लस 25% दिया होगा, विजक मूल्य इनवाइस प्राइस दिया होगा। तो आपको हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर क्या बताना चाहते हैं, याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन मिला है
जो ओपनिंग स्टॉक होगा, देखो लाइन बना रहे हैं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो हमारा गुड्स सप्लाई होगा और जो हमारा गुड्स रिटर्न होगा। गुड्स से संबंधित, माल से संबंधित, व्यापारी बिजनेसमैन जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाती है, गुड्स कहलाती है। तो आप समझिए, ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में, गुड्स सप्लाई में और गुड्स रिटर्न में क्या छिपा हुआ होता है? प्रॉफिट इंक्लूड होता है, प्रॉफिट छिपा हुआ होता है। जैसे माल भेजा गया है तो हमें लागत प्लस 25% छुआ हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है। भाई ओपनिंग रहा होगा तो उसमें भी, भेजा गया तो उसमें भी, जो वापस आ रहा है उसमें भी। तो आपको ध्यान देना है, जब 25% जुड़ा हुआ है तो हमें एक किसको मालूम होता है? हम हेड ऑफिस हैं तो हमको मालूम होगा, ब्रांच वाले को क्या पता, ब्रांच वाले को नहीं मालूम होगा। तो हम हेड ऑफिस की ओर से जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, तो 4 चीज़ें मिली, 1 2 गुड्स रिटर्न है ना ब्रांच से, 3 4 आने वाले क्वेश्चनों में भी हम आपको बताएंगे किस में छिपा है। इस स्टॉक में छिपा है, तो इसके लिए जितना छिपा है उतना क्रेडिट लिख दो। लिखा जाएगा बाई डिफरेंट, बाई डिफरेंट डिफरेंस इन स्टॉक। स्टॉक में कितना छिपा हुआ है? मैंने बताया 25% ना, लिखा जाएगा बाई डिफरेंस इन स्टॉक। कितना छिपा हुआ? 12,000 में क्या % छिपा हुआ है? 25 भागे 125। जैसे 20 कहा होगा तो 20 भागे 120 बीजक मूल्य बोला होगा। 20 का होगा 20/120, 30 का होगा 30/130, 33.33 का होगा तो 133.33 गुणे उसके बाद भागे 33.1। ठीक है, निकाल लेंगे कितना छिपा हुआ इस 12,000 में लाभ। 12,000 गुणे 25 भागे 125, 2400। और किस में छिपा हुआ है? गुड सप्लाइड। देखो निशाना लगा दिया मैंने, याद रखना, आने वाले समय में बताना ना पड़े, याद रखना, बहुत पेपर में पूछा जाता है। बाई डिफरेंस इन गुड्स सप्लाई, जीएस का मतलब होता है गुड्स सप्लाई। 40,000 40,000 इंटू 25/125, 40,000 गुणे 25 भागे 125। ए में भैया कितना शामिल है? 8,000 शामिल है। स्टॉक में 2400 फ़ायदा जुड़ा हुआ है, गुड सप्लाई में 40,000 में 8,000 फ़ायदा छुपा हुआ है। क्रेडिट कर दिया मैंने, और जो क्रेडिट में मैंने निशान लगाया गुड्स रिटर्न को, उसको डेबिट करो। टू डिफरेंस ऑन गुड्स रिटर्न। प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं, चारों में मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। गुड्स में छिपा होता है, गुड्स से रिलेटेड जो भी सूचना होगी वही मिलता है। 2400 में 25/125, 480 छिपा हुआ है। कितना? 480। ये है स्टॉक। अगला लास्ट, अगला डिफरेंस ऑन स्टॉक में 15,000, 25 भागे 125, 3,000। आपको ध्यान देना है, अब याद रखना है, बार बार बताने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। मैं बताऊंगा जहाँ जहाँ जो जो मिलेगा मैं बताऊंगा, कई बार बताऊंगा, क्योंकि जब हमारा वीडियोस बन रहा है तो ताकि स्टूडेंट पूछे ना हमसे,
मैंने निशान लगा दिया, 2-2 3 बार रेड कलर में मैंने लिख दिया कहाँ कहाँ पर होता है। अब भैया डेबिट और क्रेडिट कर लो बराबर, अब आ जाएगा आपका उत्तर। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि लागत में लाभ शामिल है, इसलिए तो विक्रय मूल्य में लाभ शामिल है। विक्रय 45,500 प्लस 2400 प्लस 2400, स्टॉक वाले में जो मैंने 12,000 लिखा है शायद यहाँ पर 12,500 है। देखो डिफरेंस हो रहा था, 12,500 है। है, चेक कर लेते हैं एक बार। मिस्टेक हो रहा था भैया, इसको चेक कर लीजिएगा। डेटर हमारा जो दिया गया है वो हमारा 12,000 दिया गया है, ये 12,500 है। ये आपको कर लेना है कितना, 24,500, 24,500 कर लेना है। गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12,500, 25 भाग 125, यहाँ पर हो जाएगा 2500। ठीक है, 12,000 हो गया, सही है। ऐड कर लेते हैं 45,500 प्लस 2400 प्लस 2500 प्लस 8,000 प्लस 37,500, 95,900। लास्ट सबसे नीचे 95,900 लिख दिया जाएगा टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24,500 प्लस 40,000 प्लस 14,510 प्लस 480 प्लस 3,000, 82,490 माइनस 95,900, 13,410 आपका आंसर आएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के 7th नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छे से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना कहता है कि टोटल सेल बाय द ब्रांच फॉर द ईयर 31 मार्च अमाउंट ₹5,60,000। जो ब्रांच टोटल बिक्री कर रही है 5,60,000 रुपये की बिक्री कर रही है, जिनमें कह रहे हैं 20% कैश सेल, मतलब 20% नकद बिक्री शामिल है। उसके बाद इन्होंने कहा है स्टॉक जो 1 तारीख चौथा महीना दिया गया है, सन आपका चाहे जो दिया होगा आपकी बुक में, जो 1 तारीख चौथा महीना मतलब अप्रैल दिया गया है, ये ओपनिंग है। जो 31 तारीख तीसरा महीना यानी कि मार्च दिया गया है, ये क्लोजिंग है। स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, उसके बाद डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, पीटी कैश का ओपनिंग और पीटी कैश का क्लोजिंग। उसके बाद इन्होंने कहा है एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस किया है, सैलरी पर 36,000 रुपया और रेंट पर 12,000 रुपया और पीटी एक्सपेंसेस पर जो खर्च किया है 5600 रुपया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है। शाखा द्वारा सभी बिक्री लागत प्लस 20% पर 25% पर की जाती है। आपको हेड ऑफिस की बुक में कोलकाता ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, लिखना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस।
हेड ऑफिस की बुक्स में आपको ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। कौन सा ब्रांच अकाउंट? कोलकाता ब्रांच अकाउंट। कोलकाता ब्रांच अकाउंट। थोड़ा छोटा लिखा गया, इसको आप मैनेज कर लेंगे। अब आपको बताना चाहते हैं आगे, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, पीटी कैश दिया है, ओपनिंग का दिया है और क्लोजिंग का। ओपनिंग वाला भी लिख लो, क्लोजिंग वाला भी लिख लो। इसमें ब्रांच डेटर नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन में आपको ध्यान देना है स्टॉक, डेटर, पीटी कैश। स्टॉक, डेटर, पीटी कैश। ओपनिंग का है तो आप सबसे पहले ओपनिंग का लिख लीजिए। 25 60,000, 25,000, 60,000, 1020। आपका आ जाएगा टोटल मिला करके 80 5 85, 85,120। ये आपका आ जाएगा। अब लगे हाथ हम क्या कर लेते हैं, तुरंत क्लोजिंग भी लिख लेते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। सीडी का मतलब क्लोजिंग। स्टॉक 36,000, उसके बाद दिया है डेटर 48,000, उसके बाद दिया गया है पीटी कैश 180। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। ऐड कर लेंगे, ऐड कर लीजिए आप, आ जाएगा 84,180। एकदम आराम से क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, जो दिया गया है क्वेश्चन में वही मैंने लिखा। अभी कोई भी नया कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि सबसे ऊपर बोला, देखो अब भाई ओपनिंग लिखा जाता है तो यहाँ लिखने का फर्ज हमारा बनता है, लिख दें टू गुड्स सप्लाई। कितने का गुड्स सप्लाई किया गया? पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिख रहा है कितने का गुड्स सप्लाई किया गया। पूरे क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं दिख रहा है कितने का गुड्स आपका सप्लाई किया गया। उसके बाद कह रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश खर्च किया है ब्रांच 25% लागत लेकर के। अब आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड। गुड सप्लाइड कैसे मालूम करते हैं? सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा सबसे पहले। उसके अलावा बात करिए अब गुड सप्लाई, कितने का माल भेजा गया यही पता करना है। कितने का माल भेजा गया ये आपको पता करना है। तो आपको ध्यान देना है जितने का बिका, जितने बच गया और जितना लागत लगी उसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। गुड सप्लाइड का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें पता करना है कितने का गुड्स सेंड किया गया है ब्रांच को। तो कैसे निकालते हैं भैया? देखो हमें पता करना है कितने का भेजा गया। ओपनिंग में कितने की कॉस्ट का आपने सेल कर दिया, भैया ओपनिंग
सॉरी क्लोज जो बच गया हमारे पास और जो मैंने बेच दिया उन दोनों को जोड़ लो और जो पहले से था माइनस कर दो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कितने का गुड्स आपने सप्लाई किया है। समझिए, हमको पता है कितने का भेजा गया है, तो भेजना वाला हमको पता करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने बेचा है उसको जोड़ दो भाई, जो हमारे पास बच गया, जो हमारे पास से चला गया, और जो पहले से था उसको माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने का सामान आपके पास आया है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है, यही है, स्टॉक का मामला है 36,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो सामान बेचा गया है उसकी लागत माइनस की जाती है, प्लस की जाती है। बेचा गया है कितने का, क्वेश्चन में देखो कितने का बेचा गया, कुल बिक्री कितने की दी गई है, कुल बिक्री जो दी गई है क्वेश्चन में 5,60,000 की दी गई है। ये तो विक्रय मूल्य है 5,60,000। ये हमारा क्या परसेंट फ़ायदा लिया गया है, इस सेलिंग में प्रॉफिट शामिल है तो 125 है, हमें कॉस्ट चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो समझो फिर से। भाई क्वेश्चन में कहा है जितने की कॉस्ट है उन्हें 25% फ़ायदा लेकर सामान बेचा जाता है, भेजा जाता है। तो बेचा जाता है 5,60,000 का बेच दिया इन्होंने, 100 का सामान था तो 125 में बेचा गया, इसका मतलब 125 है आपका फ़ायदा शामिल है इसमें। हमें चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट आपका आ जाएगा 4,48,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले से जो था उसको माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितने का भेजा गया है 25,000। 36,000 प्लस 4,48,000 माइनस 25,000। 36,000 प्लस 4,48,000 4,84,000 माइनस 25,000। 4,59,000 4,59,000 गुड सप्लाई आया, 4,59,000 गुड सप्लाई आ गया। याद रखना, गुड सप्लाई ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसमें से माइनस कर दिया जाता है क्या, ओपनिंग स्टॉक। ऐसा हम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 125 है, हमें 100 चाहिए। 4,59,000 इसके बाद आपको ध्यान देना है थोड़ा आगे, इसको पहले लिख लीजिए। अब आपको ध्यान देना है, गुड सप्लाइड मिल गया, अब आपको लिखना है टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। इसके लिए क्या कहा गया है, कहा गया है सैलरी रेंट पीटी एक्सपेंसेस। लिखा जाएगा सैलरी 36,000, रेंट 12,000, पीटी एक्सपेंसेस 5,600। इन सबको हम ऐड कर देंगे, 36,000, 12,000, 53,600 रुपया लिख दिया जाएगा। ऐसे तीनों को ऐड करके लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में एक बात और दी गई है, इन्होंने दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। देखो, जो डेटर से रिसीव होता है और जो नगद बेचने से रिसीव होता है, दोनों के लिए ऐसे जो नियम है, चाहे आप बैंक अकाउंट लिख दो, चाहे आप कैश अकाउंट लिख दो।
आपको ध्यान देना है डेटर। डेटर कितने रुपए का दिया है? डेटर जो हमारा दिया गया है, डेटर से मिला है 4,60,000। 4,60,000। और क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि कैश सेल, क्या कैश सेल्स मतलब नगद कितने के बेचे हैं? कुल बेचे हैं 5,60,000 का, नगद बेचे हैं 20/100, 1,12,000 का। कुल बिक्री का 20% नगद बेचे हैं, तो कुल बिक्री 5,60,000 की है, केवल नकद ही लिखा जाता है 1,12,000। इसको ऐड कर लेते हैं, 4,60,000, 5,72,000 आ जाएगा आपका। इन दोनों पक्षों को प्लस कर लेते हैं। 6,56,180, 6,56,180, 6,56,180। इनमें से क्या करते हैं, इनमें से ये सब खर्चा माइनस कर लेते हैं। 2 लिखा जाएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। माइनस कर लीजिए 85,120, माइनस कर लीजिए 4,59,000, माइनस कर लीजिए 53,600। आपका आंसर आएगा, फिर से मिला लेते हैं, 6,56,180 माइनस 53,600 माइनस 4,59,000 माइनस 85,120, 58,460, 58,460 आपका जर्नल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है, इसे आप लिख लीजिए।